केरला के हरियाली से भरे लैंडस्केप्स, अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस और वो चार्मिंग बैकवाटर्स जो हर साल दुनिया भर से हजारों लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। इसकी खासियत ना सिर्फ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि यहाँ का ये पानी के किनारे बसा जीवन भी। इस एपिसोड में हाउस बोट से परे केरला की बैकवाटर्स लाइफ, यहाँ के घरों का खाना, यहाँ की लोकल लिकर टॉडी निकालने का तरीका, ढाबों के फ्लेवर्स और इन्हीं फ्लेवर्स को कैसे दिया गया एक कंटेम्प्ररी फ्यूजन टच, ये सब अगले कुछ मिनटों में देखेंगे। तो अगर आज आप केरला के एक सीरीन और पीसफुल सफर पे चलने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। बैकवाटर्स, कभी सोचा है कि ये वर्ड आखिर आया कहां से है? तो बैकवाटर्स का मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडीज जो वैसे तो नदियों का ही पार्ट हैं, बट या तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिट करंट की वजह से ये नदियों की तरह तेज नहीं बह पाती हैं और इसीलिए थोड़ा स्टैग्नेंट रहती हैं। So this term backwaters refers to those slower, peaceful waters that are a little behind or are away from the faster moving parts of the river. Backwaters नदियों का फ्रेश वाटर और सी के सॉल्टी वाटर दोनों का मिक्स होता है, और फिर ये छोटे छोटे वाटरवेज, कनाल्स और लेक्स एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, जो देखने में शांत और सुंदर होने के साथ साथ यहाँ की लोकल कम्युनिटीज के रहने, कमाने, खाने और आने जाने का साधन बन गई है। It's like a special world where people, water and nature live together. इस बार जो मैं केरला आया हूँ तो ये सोच के आया था कि बैकवाटर्स हाउस बोट से नहीं बल्कि किसी एक गांव में रह के एक्सपीरियंस करूंगा, ताकि यहाँ की लाइफ और पास से देख सकूं। यहाँ किस तरह के घर होते हैं, लोग क्या काम करते हैं, कैसे कम्यूट करते हैं, बच्चे अपने आप को कैसे एंटरटेन रखते हैं, घरों में किस तरह का खाना बनता है, बेसिकली यहाँ पानी के किनारे आखिर लाइफ होती कैसी है। और देखो, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि जहाँ मैं आया हूँ वो है ऑथर अरुंधति रॉय के गांव के आसपास का रीजन, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था, और उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहीं की ही जिंदगी पे आधारित है। इस गांव का नाम है पुलिकुट्टी शेरी, और वैसे तो ये कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट कुमारकोम और कोट्टयम दोनों के एकदम बीच में पड़ता है। यहाँ मैं रुका था बैकवाटर्स हेरिटेज होम स्टे में। इस प्यारे से एंसेस्ट्रल घर के अंदर आते ही इसकी लोकेशन आपका दिल जीत लेती है। इस घर के कमरे भले ही सिंपल हों, लेकिन यहाँ के बाग और आंगन ऐसा कामिंग एक्सपीरियंस देते हैं, ऐसा लगता है कि बचपन की कहानियों में नानी का घर ऐसा ही होगा। और देखो, खाना भी एकदम घर जैसा। आज नाश्ते में है इडियप्पम, जो कि चावल के आटे से बनता है, और एग स्ट्यू जिसमें ग्रेवी कोकोनट मिल्क से बनी है। इस हल्के हल्के पानी की आवाज के साथ यहाँ की हमारे शहरों से इतनी अलग जिंदगी आपको ना सिर्फ 2 पल सुकून के देती है, बल्कि और भी करीब ले आती है, खुद के और इस जगह के। ये होमस्टे सिर्फ पीस और रिलैक्सेशन का हेवन नहीं, बल्कि केरला की सुंदरता और संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन भी है। होमस्टे के आंगन में इन झूलों पे बैठने के बाद सही बोलूं तो कहीं जाने और कुछ करने का मन ही ना करे। यहीं बैठे हुए आराम करो, बुक पढ़ो, पानी और पुल पे आती जाती दुनिया देखो, या फिर पेड़ों से गिरते हुए नारियल। लाइफ इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला फॉलोज अ रिदम रेयरली सीन इन टुडेज वर्ल्ड। खैर, फिर अपने होस्ट मिस्टर जोसेफ के रिकमेंडेशन पे मैं निकला कुछ देर जरा आसपास का गांव देखने। The boat, there is a competition. There's a world famous boat race competition. That is once in a year, held in Alleppey. Right. About 30 boats participating in the boat race from different villages. Okay. This is about 40 meter length. 40 meters. Yeah, 100 people rowing in the boat. 100 on 100. One boat? Yeah, in one boat, 100 people. Okay. That's they sit on the both sides and rowing in a synchronized rowing, hearing the rhythm of the music done in the platform. Right. And 5 steerers will steer the boat from the extreme end. Okay. Yeah, every boat has such a length and strength. Right. The Kerala backwaters consist of hundreds of kilometers of canals, lakes and rivers in a maze that only a local could possibly understand.
Along these waterways are individual homes where wooden canoes are tied up outside, ready for the farmer to carry his goods to the market. नो वंडर इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। लगता है पूरे गांव, टाउन्स, विलेजेस सब वाटरवेज के अराउंड ही बिल्ड है। कितने ऐसे घर हैं जिनको देख के लग रहा है यार इसका रास्ता कहाँ है, यही घर तक पहुँचते कैसे? आई एम श्योर या तो पीछे से होगा रास्ता या फिर ऐसा है कि ऑफ कोर्स सबके अपनी कनूज हैं, सबकी अपनी बोट्स हैं। एंड घर है, इतनी ग्रीनरी है ना, तो ऐसे पता नहीं चलता कि ऐसा लगता है बहुत ही कम घर हैं इस गाँव में, बट घर काफ़ी हैं। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ जितने घर हैं उतने लोग नहीं दिख रहे और आवाज़ें नहीं आ रही। जो ओकेजनल आवाज़ अगर आ रही है तो या तो बर्ड्स, क्रिकेट्स, या अभी थोड़ी देर पहले मुर्गा बांग दे रहा था, तो दैट्स इट। कोई इक्का दुक्का दिखेगा कहीं कपड़े धोते जाते हुए या फिर बर्तन मांजते हुए, एक आध अगर कोई बाइक चली गई, बट ओवरऑल इट्स सो पीसफुल यार, सो पीसफुल। एंड ग्रीनरी ऐसी है ना कि it's a balm for the sore eyes. अलग ही है यार केरला, नो डाउट। बैकवाटर्स एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ यहाँ की कम्युनिटीज की पूरी लाइफ भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फिशिंग, एग्रीकल्चर और कॉयर इंडस्ट्री। इनकी डेली लाइफ इस पीसफुल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करना किसी मेडिटेशन से कम नहीं था। बाकी घरों की तरह हमारे होमस्टे में भी एक खुद की कनू थी। ये एक पतली सी लकड़ी की नाव होती है और यहाँ के नैरो कनाल्स जिसमें बड़ी बड़ी हाउस बोट्स नहीं आ सकती, उन सब जगहों के लिए ये परफेक्ट है। ऑन अ कनू राइड वन कैन एंजॉय अ रिचर एक्सपीरियंस ऑफ द बैकवाटर्स एज यू एक्सप्लोर द इनर मोस्ट रीजन्स विच आर सेल्डम टच्ड बाय मोस्ट ट्रैवलर्स। पानी में पेड़ों और घरों के रिफ्लेक्शन, छोटे बड़े पुलों के नीचे से निकलना और आसपास की अनफिल्टर्ड लाइफ, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। It just can't get any better than this. This has to be the most scenic toddy parlor ever, because लोकेशन, एक तो यहाँ आना, पहले वो ऑटो राइड एकदम बम्पी कच्ची रोड्स पे, उसके बाद एक पॉइंट पे वो आपको ड्रॉप कर देते हैं और फिर 100 मीटर्स का वॉक है। बेसिकली ये केरला के लोकल ठेके, बट ऐसा बोलते हैं इफ़ यू आस्क एनी लोकलाइट कि सम ऑफ द बेस्ट फूड दैट यू गेट, ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन, वुड बी इन these Kerala toddy parlors, Kerala toddy shops. वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन आई एम सॉरी कम रहता है। कुछ जगह दाल वगैरह मिल जाती है या सिर्फ करी मिल जाती है, दैट्स इट, और ज़्यादा नहीं रहता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मेन पर्पज़ होता है टॉडी शॉप में आके टॉडी ट्राई करने का। तो टॉडी इज़ बेसिकली जो कोकोनट का एक सैप होता है, उसमें से एक ड्रिंक ये लोग सुबह सुबह निकालते हैं, और जब सुबह सुबह उसको पियो तो बोलते हैं कि इट्स मतलब नॉट एट ऑल अल्कोहलिक एंड वेरी गुड फॉर योर गट, वेरी गुड इन जनरल, काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच रहती है। और जैसे जैसे उसको आप स्टोर करो रखो, वो फर्मेंट होती जाती है और उसमें हल्का अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ता जाता है। बट बातें बंद और इट्स टाइम फॉर टॉडी। ये थोड़ी फर्मेंट हो चुकी है, टेस्ट से पता चल जाता है, बट उन्होंने बोला कि है आज ही सुबह की, तो इजीली ये लगाओ कि इसको 4-5 आवर्स हो चुके हैं।
लोकल जगह के जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो थोड़ा हटके ही रहते हैं। कहीं पे भी आप चले जाओ, पंजाब साइड चले जाओ, हिमाचल साइड चले जाओ, मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ग्रेवी सबकी कॉमन है। हमने एक चिकन रोस्ट, एक फ़िश करी और एक प्रॉन रोस्ट मंगाया। तीनों की ग्रेवी सिमिलर लुकिंग भी है और इट ऑल्सो टेस्ट सिमिलर। बट अभी तक जितना भी मैंने बाइट लिया है, चिकन का भी और फिश का भी, और एवरीथिंग इज़ फ्रेश, सो दैट्स अ बिग प्लस। और जो प्रेजेंटेशन है, लाइक ये मस्त मिट्टी के बर्तन में अंदर केले का पत्ता लगा के और उसके ऊपर आया, तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप सबसे पहले आप खाते हो यहाँ से, नाक से आपको खुशबू आनी शुरू होती है, फिर आप खाते हो आँखों से जब देखते हो सामने, और उसके बाद कहीं ज़ुबान पे जाता है। एंड आई थिंक ये तीनों ही जो हमारी इंद्रियां हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी ओवर हियर। केरला का दिल आज भी बहुत ही सिंप्लिसिटी से धड़कता है, जहां जिंदगी स्लो और पीसफुल सुरों के साथ चलती है। इन हल्के हल्के लहराते हुए नारियल पेड़ों की इस सौम्य पानी के साथ गुफ्तगू की मिठास सनराइज और सनसेट के टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस सुबह कनू केरला नाम की कंपनी के साथ कुमाराकोम बैक वाटर्स में किए गए इस यूनिक सनराइज क्रूज से वो दुनिया दिखी जो शायद बड़ी बड़ी हाउस बोट से कभी नहीं दिख पाती। जैसे जैसे हम बैक वाटर्स के और डीपर एरियाज की तरफ बढ़ने लगे, मुझे इन प्यारे से गांवों को इतने करीब से देखने में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। इस क्रूज की एक खास बात यह है कि आप इसके पेस के कंप्लीट कंट्रोल में हैं। कहीं भी रुक सकते हैं, यहाँ की ब्यूटी को थोड़ी देर और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, और अगर किस्मत हो तो शायद एक कप चाय का न्योता भी पा सकते हैं। वो हल्की सुनहरी सुबह, वो चारों तरफ बिछी हरियाली की चादर, और वो पतले घुमावदार कुमाराकोम बैक वाटर्स। लग रहा था जैसे कुदरत खुद रंगों को कैनवस पे उतार रही हो। हर मोड़ से गुजरते हुए ऐसे गांव दिखे जहां जिंदगी का हर पहलू प्रकृति की धड़कन में समाये हुए अपनी परंपराओं की गहराई में रमा हुआ था। फिर रास्ते में एक चाय की दुकान भी दिखी, जहां चूल्हे पे चढ़ी हुई इस पुरानी केतली से इलायची की खुशबू गांव की हवा में घुल रही थी। इससे बढ़िया टी शॉप हो सकती है। बैक वाटर्स, गांव, फार्म्स, कोकोनट प्लांटेशंस, और उसके एकदम, और यहाँ पे सानू जो हुज टेकिंग अस अराउंड, ही वाज टेलिंग मी कि ऐसे ही लोगों की दिनचर्या स्टार्ट होती है यहाँ पे, कि इससे पहले कि काम वाम पे जाएं, उससे पहले यहाँ आते हैं एंड दे डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। उनकी अपनी फार्मिंग के बारे में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हाउ इज़ द प्रोड्यूस, करंट सीजन क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, वो सब बातें यहाँ पे रहती हैं। एंड इवन व्हेन उनके गेस्ट आते हैं, स्पेशली जब फॉरेनर्स आते हैं, सो दे गेट रियली एक्साइटेड लुकिंग एट ऑल दी स्मॉल टी शॉप्स। तो ही वाज टेलिंग मी कि उनके साथ बैठते हैं, भले ही लैंग्वेज बैरियर भी हो तो भी उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय साथ में पीते हैं। सो या दैट्स इट्स सच अ हॉट स्पॉट फॉर कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द लोकेशन, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए ना, कोई कुछ नहीं बोले, ऑल यू कुड हियर आर दी साउंड्स ऑफ नेचर, साउंड्स ऑफ विलेज, कि कहीं किसी के घर पे हल्का कुछ काम हो रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, एक अगर हल्की सी बोट जा रही है तो उसके चप्पू की आवाज़ आ रही है। इट इज़ इंडीड सच अ मैजिकल प्लेस इन इटसेल्फ।
गांव की संकरी गलियों में एक सुकून भरी सैर या फिर इन अद्भुत बैकवाटर्स में धीरे धीरे नाव की सवारी आपको केरला के एक असली ग्रामीण जीवन का एक अनमोल दृश्य देते हैं, जहां आपको चावल के हरे भरे खेत, खेतों में काम करते किसान और दूर पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई देती हैं। हमारे गाइड सनू, जो वैसे थोड़े शाय थे, लेकिन हर बार किसी खूबसूरत दृश्य को देख के वो अपनी फ्लोरा और फौना की नॉलेज शेयर करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। सिटीज के हसल से दूर यहाँ गांव की लाइफ नेचर और कम्युनिटी से काफी गहराई से जुड़ी हुई है, और इस टूर में कुछ ऐसी जगहें भी लेके जाया जाता है जहां वी कैन विटनेस ट्रेडिशंस दैट हैव विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। They engaging the flower. ऐसा രണ്ടാഴ്ചയിലാണ് ऐसा 20 days ऐसा किया तो the flower will ready to produce the drops. जनरली यहाँ पे कितने टाइम बाद पी लेते हैं? हम लोग क्या है अभी मॉर्निंग में निकला वो पी लिया, शाम को पीते हैं, शाम को, नहीं तो टुमारो पीते हैं। अच्छा तो टुमारो एकदम स्ट्रॉन्ग। हाँ एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखा वो क्ले डाल रहे हैं, अदरवाइज द ड्रॉप्स विल गो समवेयर, वो पोर्ट पे नहीं मिलेगा। हाँ ये नया फ्लावर है, इसलिए और ड्रॉप्स आ रहे हैं, के लिए टाइम लगाएगा, उतना नहीं मिलेगा इसे। और फिर जैसे जैसे हाँ शाम को 4 to 5 hours पे that time the sugar content will die. अच्छा, then it won't be that sweet, it will be bitter. then it will go to sour taste like that. Okay, sour taste हो जाएगा। हाँ सर। तो अभी आप कह रहे हो कि अभी इसमें 1 or 2% अल्कोहल रहता है? maximum 5, below 5. Okay, and शाम तक इसमें 10% तक हो जाता है? Yeah, that depending on the temperature. Understood. Cheers. Cheers. After watching the serene sunrise, the bird life, the morning rituals and the village life, which were all a feast for the senses, it was time for a traditional breakfast feast in their gorgeous Wonderwork kitchen, which is a part of their backwater facing property called Little Chembaka. It's a curated space that is run by an engineer turned chef, Jaswant Sudarshan, who is really passionate about preserving Kerala's food traditions. Flavor the coconut with some jaggery, all these stuff. Then again we are gonna fry it in the ghee. Then we are gonna mix it up. It's like a street food, I don't really understand. वहाँ देखना चाहिए या यहाँ देखना चाहिए? Because as great as your surroundings and the views are, what you have created over here, it's something. From the looks of it only, it's something magnificent. But tell me more about what is Wonderwork Kitchen actually? So food is like an integral part of every experience. True. So they were just thinking about opening something like that, and they have tried the local people somewhere here in local hotels. But later it become like as a tourist destination, it becomes commercial. So they lost the charm of it. So that's the time I actually joined them. And the people are getting real good of experiences from the local food, which is
not the fancy ones, Yeah. the one that we eat. That's what we wanted to give the experience. But what I could see is the food is local, but the presentation is definitely It's a you color, have you the, know. yeah, Our food, you know, especially the Indian food is like, you know, our food is like colorful always, you know. Wherever you go, you know, you could get the, you know, you know it because you're a traveler, you know. You have been experiencing it. completely understand that. So shall we dig in? बातें तो Yeah, चलती ही please, रहेंगी. please, What all? please. I know this puttu. Yeah, I know this kadla curry. Kadla curry. What else do we have? And What, that's sada, which is made with rice flour and Okay. And some we coconut- had stuffed it with some coconut and jaggery, and we flavored it with some cardamom and cumin actually. okay. What is it called again? Ada. Ada. We call it ada. So I don't know like what other people, you know. That's how in southern, so these are the local names. Very the local, very indigenous local, names. you know. All right. And then over and here, that's a maida dosha, or Okay. you can call it like a crepe. crepe. So it's like a. But is it a savory crepe? It's a savory crepe. It's a savory. Yeah, it's a savory crepe. All Savory right. and a little bit of sweet. And that's a fried banana, which actually we serve it for kids. It's a kid food. We are kids at Yeah, heart. yeah, We'll we are- start yeah, with that. we are kids, Okay. yes. The combination of banana and coconut is magical, and on top of that, then ghee and your Cardamom, jaggery, yeah. cardamom. Aha, this is really That's good. why it's called kid food. This is soul food. When I joined in the engineering, you know, like, you know, friends, actually I started cooking to, you know, invite some people in my room. So, you know, if there is food, you know, people will come. And after that, one of my colleague, not colleague, you know, friend told me, he was like the topper of the course. What's your plan? I just told him, I want to finish somehow this master's and I'm gonna start a restaurant. He's like, what? Master's in electronics and you're gonna start a restaurant? I was like, you are crazy, you know. If you wanna finish that master's, you need like 2.5 years more. Yeah. So then it's better just go join in a restaurant, get the basics. If it works for you, just work there. Otherwise, you know, just come back and finish the degree. Finish the degree. Yeah. Yeah. But you know, when I went to the restaurant, I never thought of coming back. It was like really fun. Like, you know, walking, it's like a circus, like a dancing. So I worked there and I did some food trucks with my friends. That's the time I just realized I'm not gonna run a restaurant in my entire life. I just wanna work with people, you know, just to face like this, you know. I just wanna get their expression, their smile, you know, which is an easy way to make people smile. True. Spending time in Kerala's villages is more than a break from routine. It's an invitation to connect with a simpler way of life, centered on nature, community and age-old traditions. और भले कुछ दिनों के लिए ही सही, पर वो सुबह की ताजगी, वो बच्चों की सादगी, वो चेटा की फुर्ती और इन छिपे हुए बैकवाटर्स की खूबसूरती, हर लम्हा, हर नज़ारा मैंने अपनी यादों की तिजोरी में छुपा लिया।